आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। दिल्ली चुनाव नतीजों पर तंज कसते हुए बीआरएस के वरिष्ठ नेता केटीआर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए बीजेपी को रोकना नामुमकिन है और राहुल गांधी इससे सफल नहीं हो सकते हैं। अगर उन्हें वाकई में बीजेपी को रोकना है तो उन्हें उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में जाकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वहां वे कुछ कर नहीं पाते। इसलिए राहुल गांधी दिल्ली और बाकी राज्यों में साजिश रचकर बीजेपी को हराने की कोशिश करते हैं। केटीआर ने आगे कहा कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी के सबसे बड़े एजेंट हैं। जब तक राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव रहेंगे तब तक मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि आज देश में केवल मजबूत क्षेत्रीय दल हैं और नेता ही मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केसीआर, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे ही असली चुनौती पेश कर रहे हैं। केटीआर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने वहां जाने से परहेज किया। आखिरी में उन्होंने पूछा, क्या राहुल गांधी को पीएम मोदी से डर लगता है? तेलंगाना एसीबी ने आज आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में वारंगल के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुपल्ला श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। एक बयान में एसीबी ने कहा कि श्रीनिवास पर मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान भ्रष्ट आचरण और संदिग्ध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। वही विज्ञप्ति में कहा गया है कि 7 फरवरी को उनके घर और उनके और रिश्तेदारों के पास अन्य स्थानों पर प्रारंभिक तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान घरों, खुले भूखंडों और कृषि भूमि से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज पाए गए थे। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त संपत्तियों का सत्यापन चल रहा है। वह इसके आगे एसीबी ने कहा कि 5,29,000 रुपए मूल्य की 30 विदेशी शराब की बोतलों के बारे में शंकरपल्ली उत्पाद शुल्क पुलिस को सूचना दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आज करीमनगर में आयोजित भाजपा स्नातक संकल्प यात्रा के दौरान हाल के दिल्ली चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू से मिटाकर निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता लोकतांत्रिक शासन की मांग कर रहे हैं। संजय कुमार के साथ साथी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी थे जब उन्होंने भाजपा एमएलसी उम्मीदवार अंजी रेड्डी के समर्थन में प्रचार किया। अपने भाषण के दौरान बंदी संजय ने भ्रष्टाचार, घोटालों और जेल पार्टियों के प्रति जनता की बढ़ती नापसंदगी पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि इन चिंताओं ने आपकी हार में योगदान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि दिल्ली में भाजपा की सफलता के लिए उम्मीदें अधिक थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवा झंडा राष्ट्रीय राजधानी में फहराने के लिए तैयार है। मंत्री ने तेलंगाना में भाजपा की संभावित जीत पर भरोसा जताया और भविष्यवाणी की कि पार्टी राज्य में वर्तमान में लड़ी जा रही 3 एमएलसी सीटों को सुरक्षित कर लेगी। वहीं संजय कुमार ने विधानसभा के भीतर सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए बुद्धिजीवियों, राज्य कर्मियों और शिक्षकों से सोचने और वोट करने का आह्वान किया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि सीएम सिद्धारमैया को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपों से मुक्त नहीं किया है। इसमें केवल यह कहा गया है कि मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय मैसूर एमयूडीए मामले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को लेकर पदयात्रा सहित भाजपा की लड़ाई और विरोध को कमजोर नहीं करता। विजेंद्र ने कहा कि लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय की जांच अभी भी चल रही है और परिणाम देखना बाकी है। विजेंद्र ने कहा कि हम एमयूडीए घोटाले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को उजागर करने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए शामिल हैं। हम आज भी अपने आरोपों पर कायम हैं। लोकायुक्त जांच रिपोर्ट आने के बाद भाजपा आगे प्रतिक्रिया देगी। किसानों को परेशान करने वाले माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना करने के लिए कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कर्नाटक भाजपा ने आज कहा कि उन्हें लापरवाह बयान देने के बजाय अपने विभागों के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्री एन चिलुवरायस्वामी ने कहा था कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद राज्यपाल गहलोत भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की थी कि राज्यपाल को एमएफआई की मनमानी को रोकने और लोगों को न्याय देने के लिए लाए गए अध्यादेश के संबंध में राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल ने कर्नाटक सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण अध्यादेश 2025 के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था। वही विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्यपाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मंत्री स्वामी की आलोचना की और कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, पिछले 20 महीनों में राज्य में 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, फिर भी आपने कोई चिंता नहीं दिखाई। गवर्नर ने सही कहा कि मौजूदा कानून ढांचे का इस्तेमाल माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें गलत क्या है? यदि आपकी सरकार को राज्यपाल की टिप्पणियों के संबंध में चिंता है तो आपको अपना रुख स्पष्ट करने के लिए उन्हें लिखना चाहिए या उनसे मिलना चाहिए। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जनता के देश को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को इस जीत की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे उन सभी वादों को पूरा करेंगे जिनके लिए जनता ने उन्हें चुना है। पिछले 10 वर्षों में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ जनता के बीच रहकर उनकी सेवा जारी रखेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। 27 साल के बाद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई है। भारतीय राजनीति में धमाकेदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी 10 सालों के बाद सत्ता से बाहर हुई है। वही कांग्रेस का वनवास फिलहाल 5 साल के लिए और बढ़ गया है। इन सब के बीच दिल्ली चुनाव परिणाम पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा और स्पष्ट रिएक्शन दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी। लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने चुनाव में जीत हासिल करने वालों को बधाई भी दी। साथ ही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए 4 सूत्रीय फार्मूला भी दिया है। कांग्रेस को लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में दिल्ली में खाता नहीं खुल सका है। आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव जीता उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।